मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आज हम आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे जानकारी हमारी नई पुस्तक की। हाल ही में गीता प्रकाशन ने प्रकाशित की है पुस्तक श्रेष्ठ हिंदी व्याकरण। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर गोपाल शर्मा। मित्रों, प्रस्तुत पुस्तक श्रेष्ठ हिंदी व्याकरण 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में पाठकों को मिलेगा हिंदी भाषा का व्याकरण। खंड 2 में उपलब्ध है साहित्य का व्याकरण। डॉक्टर गोपाल शर्मा द्वारा रचित इस पुस्तक में पाठकों को व्याकरण संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। इसमें कहीं-कहीं अंग्रेजी शब्दार्थ भी दिए गए हैं, जैसे भाषा, व्याकरण और हिंदी, लैंग्वेज, ग्रामर एंड हिंदी। भाषा क्या है? What is language? भाषा मानव जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसके बिना मानव के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाषा अभिव्यक्ति का वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को सुगमता से प्रस्तुत कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्ट रूप से समझ भी सकता है। इसी तरह सरल भाषा से व्याकरण को समझाया गया है। अगर विषय सूची पर प्रकाश डालना होगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में भाषा, व्याकरण और हिंदी, इसके अंतर्गत भाषा क्या है, भाषा की परिभाषाएं, भाषा और व्याकरण, हिंदी भाषा का क्षेत्र और हिंदी भाषा की बोलियां। अध्याय 2 हिंदी भाषा का स्वरूप, जिसके अंतर्गत हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का स्वरूप, जनपदीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, मानक हिंदी, हिंदी की शैलियां, संपर्क भाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी, राजभाषा नीति और उसका अनुपालन। पाठ्यक्रम और हिंदी। अध्याय 3 वर्ण व्यवस्था, वर्ण, वर्णमाला, लिपि, ध्वनि, वर्ण और अक्षर, स्वर और व्यंजन, अक्षरों का वर्गीकरण, व्यंजन और उनका वर्गीकरण, अक्षर, बलाघात, संगम, अनुतान, संयुक्त व्यंजन, हिंदीतर ध्वनियों का नागरी में लिप्यांतरण, हिंदी उच्चारण की अशुद्धियां। अध्याय 4 वर्तनी, वर्तनी व्यवस्था, वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां। अध्याय 5 शब्द रचना और शब्द भंडार, अर्थात शब्दों का वर्गीकरण, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोमार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, श्रुति, भिन्नार्थक शब्द, युग्म शब्द, पुनरुक्त शब्द, संख्यावाचक गुणात्मक शब्द। अध्याय 6 शब्द निर्माण, उपसर्ग प्रत्यय समास। अध्याय 7 संधि। अध्याय 8 पद्य व्यवस्था, अर्थात शब्द और पर्त, कोशीय और व्याकरणीय शब्द, विकारी और अविकारी शब्द, संज्ञा, भेद, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, भेद, रूपांतरण और प्रयोग, क्रिया, भेद, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, काल, पक्ष और वृत्ति, वाच्य, प्रयोग, क्रिया प्रत्यय, विशेषण, भेद और रचना, प्रविशेषण, अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात।
अध्याय 9 पद परिचय। अध्याय 10 वाक्य व्यवस्था। वाक्य, वाक्य के अंग अर्थात उद्देश्य विशेष। वाक्य रचना, पद क्रम और पद क्रम में अशुद्धियां। अन्विति और अन्वय। अध्यव्यवहार, वाक्य के घटक। पटबंध, वाक्य के प्रयोग। उपवाक्य। अध्याय 11 वाक्य परिवर्तन, संश्लेषण और विश्लेषण। अर्थ की दृष्टि में परिवर्तन, रचना की दृष्टि में परिवर्तन, वाक्य की दृष्टि में परिवर्तन, वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण। अध्याय 12 विराम चिन्ह। अध्याय 13 मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मित्रों, यह सब संग्रहित है खंड 1 हिंदी भाषा का व्याकरण के अंतर्गत। अब मैं आपको बताना चाहूंगा खंड 2 साहित्य का व्याकरण की सामग्री। अध्याय 1 साहित्य क्या है, साहित्य के भेद। अध्याय 2 गद्य की विविध विधाएं। गद्य काव्य, रिपोर्टाज, साक्षात्कार, डायरी, पत्र, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मालाप, व्यंग्य, फीचर, निबंध, परिभाषाएं, विशेषताएं, वर्गीकरण, उपन्यास, उपन्यास के तत्व, कहानी, लघु कथा, नाटक, संकलन त्रय, एकांकी नाटक और उनके तत्व, रेडियो रूपक एवं रूपक। अध्याय 3 पद्य की विभिन्न विधाएं। कविता क्या है, कविता का उद्देश्य और कार्य, कविता के भेद, काव्य के रूप, प्रबंध, मुक्तक, नए रूप, गीति काव्य, प्रगीत और लंबी कविता, छंद मुक्त कविता, नई कविता और लय, गद्य कविता, हिंदी गजल। अध्याय 4 शब्द शक्ति और गुण दोष विवेचन। अमीदा, लक्षणा, व्यंजना, काव्य में गुण दोष। अध्याय 5 रस, छंद और अलंकार। रस, परिभाषा और भेद। छंद, परिभाषा और भेद। अलंकार, परिभाषा और भेद। नए अलंकार, बिंब और प्रतीक, फैंसी और मिथक। यह थी इस पुस्तक की पाठ्य सामग्री। लगता है मित्रों अब आपकी उत्सुकता इस पुस्तक को पढ़ने की हो रही होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करें और घर बैठे पुस्तक प्राप्त करें। धन्यवाद मित्रों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल की जानकारी आप अपने अन्य साहित्यिक मित्रों तक अवश्य पहुंचाने का कष्ट करें। जय हिंद, जय हिंदी।